राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आज सुनिए आगे का ये पावन वृत्तांत। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय आपने अवश्य सुना होगा। श्री नारायण बोले, हे नारद, नवीन मेघ के समान श्याम, जगत की रक्षा करने में समर्थ, चार भुजाओं वाले प्रसन्न मुख श्री मुरारी भगवान को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण अत्यंत हर्षित हो उठा। वह मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ विनम्र भाव से बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे जगत के समस्त प्राणियों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले प्रभु, शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, हे विजय के कारण, हे संपूर्ण विश्व के आधार, हे विश्व के एकमात्र रक्षक, हे दिव्य स्वरूप, हे विष्णु के परम धाम, आप ही फलों के बीज है, आप ही फलों के आधार है, आप ही विश्व में स्थित है, आप ही विश्व के कारण के भी कारण है, आप ही सभी फलों के मूल है और आप ही फल देने वाले हैं। हे तेज स्वरूप प्रभु, आप तेज के दाता है, आप सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ है। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, हे दीनवत्सल प्रभु, ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी और देवता भी समर्थ नहीं है, तो फिर अल्प बुद्धि वाला यह मंद मनुष्य कैसे आपकी स्तुति कर सकता है। अत्यंत दीन दुखी अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वन आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की स्तुति करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। भगवान हरि उसके वचनों को सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, हे विप्र, तुमने जो ये कठिन तप किया है वह अत्यंत उत्तम और अद्भुत है। हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, अब तुम मुझसे जो चाहो वह वर मांग लो। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं वह वर तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा महान और कठिन कर्म किसी ने भी नहीं किया। तब सुदेव शर्मा विनम्र भाव से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, हे दयानिधि, हे दीन बंधु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, तो कृपया करके मुझे सतपुत्र का वरदान दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना यह सूना गृहस्थ आश्रम धर्म मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार जब सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की, तब श्री हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख बिल्कुल नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्मों तक तुमको पुत्र का सुख बिल्कुल भी नहीं है। श्री हरि भगवान के व्रज प्रहार के समान कठोर वचन सुनकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण ऐसे पृथ्वी पर गिरा जैसे जड़ से कट जाने पर कोई विशाल वृक्ष धरती पर गिर जाता है। अपने पति को इस प्रकार गिरा हुआ देखकर गौतमी अत्यंत दुखी हो गई। पुत्र की इच्छा से वंचित अपने स्वामी को देखकर वह विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य धारण करके गौतमी देवी अपने पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या आप मेरे वचनों को नहीं सुनते। ब्रह्मा जी ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वो मिलता है। रमानाथ भला क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है, और जिसका भाग्य उल्टा हो उसका किया हुआ सभी उद्योग व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत आदि से भी बढ़कर श्री हरि भगवान की सेवा को श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ भाग्य बल माना गया है। इसलिए हे भूसुर, चारों ओर से अपने मन को संभालिए, निराशा को त्यागिए और उठकर शीघ्र देव का सहारा लीजिए। इसमें श्री हरि का क्या दोष है। इस प्रकार गौतमी के अत्यंत शोक से भरे हुए वचन सुनकर गरुड़ जी भी दुख से व्याकुल उठे और वह विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरि, इस शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई इस ब्राह्मणी को देखिए। अपने नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए इस व्याकुल ब्राह्मण को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा है। हे दीन बंधु, हे दया सिंधु शीश, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आज आपकी वह दया कहाँ चले गई। अहो,
प्रभु आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात श्री हरि विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ चला गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर वह भी आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासिया के समान स्थित रहती है। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना गया है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा आज आप पूर्ण करने में क्यों परिश्रम नहीं करते? हे प्रभु, जो पुरुष हाथी का दान कर सकता है उसके लिए अंकुश का दान करना भला कौन सी बड़ी बात है? यदि आज इस ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ तो आज से कोई भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। संसार में यही बात प्रसिद्ध हो जाएगी कि मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। तब आपकी भक्ति रसातल को चली जाएगी, अर्थात धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। हे प्रभु, हे नाथ, आप करने और ना करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। आपका यह सामर्थ्य संपूर्ण संसार में विख्यात है। परंतु यदि आज यह समर्थता इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान ना करने में दिखाई देगी तो लोग आपकी कृपा पर संदेह करने लगेंगे। इसलिए हे प्रभु, इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना करके उत्तम वैभव प्राप्त किया था। दूव्र ने आपकी भक्ति से अमर पद प्राप्त किया। इस प्रकार पुत्र की इच्छा रखने वाले ये दोनों पति पत्नी भी आपकी शरण में आए हैं, अतः इन पर भी कृपा कीजिए प्रभु। श्री नारायण मुनि देव ऋषि नारद से कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार गरुड़ जी के अमृत के समान मधुर वचन सुनकर विष्णु भगवान उनसे बोले, हे पक्षीराज, हे विनाता पुत्र, इस ब्राह्मण को इसकी अभिलाषा के अनुसार शीघ्र ही एक पुत्र प्रदान कीजिए। अपने अनुकूल श्री हरि भगवान के ये वचन सुनकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न उठे। तत्पश्चात उन्होंने उस दुखी ब्राह्मण के लिए तुरंत एक सुंदर पुत्र प्रदान कर दिया। लेकिन उस पुत्र के साथ आगे क्या हुआ, उसकी आयु कितनी थी, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इन सभी का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिए।